बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के परिणाम आ गए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव मिल गए। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने एक तरफा बाजी मारी और 4 की चारों सीटों पर एबीवीपी को हराकर फिर से एक बार अपना परचम लहराया। सामने आए परिणामों में अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद के लिए के गोपिका, महासचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली लेफ्ट के उम्मीदवार थे, जिन्होंने जीत दर्ज की। पिछली बार भी सिर्फ एक पद को छोड़कर सभी पर लेफ्ट ने कब्जा जमाया था। प्रेसिडेंट पद के लिए लेफ्ट से अदिति मिश्रा ने जीत हासिल की है, वहीं एबीवीपी से विकास पटेल दूसरे नंबर पर रहे। पीएसए के शिंदे विजयलक्ष्मी तीसरे स्थान पर रहे, तो वहीं एनएसयूआई के विकास काफी पीछे रह गए। अदिति मिश्रा की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के बनारस यानी वाराणसी की रहने वाली हैं। ये वो जगह है जहां गंगा बहती है, लेकिन अदिति ने हमेशा इंसाफ की आवाज उठाई। बिहार से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। वहां से उनका फायर दिखने लगा था। 2017 में बीएचयू में लड़कियों के हॉस्टल कर्फ्यू के खिलाफ उन्होंने आंदोलन को लीड किया। उन्होंने लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर न घूमने के खिलाफ आवाज उठाई। अदिति और उनके साथियों ने इतना हल्ला मचाया कि एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और कर्फ्यू हट गया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जो बताती है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पर भी स्टैंड लेती हैं। फिलहाल वो जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी से पीएचडी कर रही हैं। उनका रिसर्च टॉपिक है उत्तर प्रदेश में 2012 से महिला पर जेंडर्ड वायलेंस के खिलाफ रेजिस्टेंस। मतलब वो किताबों में भी उसी फाइट को कंटिन्यू कर रही हैं जो वो सड़कों पर लड़ती आई। अदिति ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा से जुड़ी हैं, जो लेफ्ट यूनिटी का बड़ा हिस्सा है। वो सेकेंड ईयर की पीएचडी स्टूडेंट हैं और इंटरनेशनल कंप्लेंट्स कमेटी की मेंबर भी हैं। आईसीसी वो बॉडी है जो कैंपस में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतें हैंडल करती है। अदिति ने यहाँ पारदर्शिता लाने के लिए रिपोर्ट्स पेश की हैं ताकि हर जेंडर, लड़के, लड़कियां, ट्रांसजेंडर सबकी सुनवाई हो। वहीं जीत के बाद अदिति ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, हम 9000 स्टूडेंट्स हो गए लगभग जेएनयू में। वहाँ पे हमारे लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं है। हमारे हॉस्टल के कमरे इतने छोटे हैं कि या तो हम टेबल पे सामान रख लें या तो किताबें रख लें, और लाइब्रेरी में भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी कम है, 1000 भी नहीं है। उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जब हम जर्नल्स की बेसिक जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन और 1 तमाम फलाना ढिंकाना करते हैं, 1 सब्सक्रिप्शन करते हैं। जेएनयू उनके ही मापदंड पे हमेशा बेस्ट यूनिवर्सिटी आती है और जे स्टोर का एक्सेस नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर डॉर्म्स में 15-15 दिन में स्टूडेंट्स आते हैं और उनके बिस्तरों पे पंखे गिर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में सीलिंग गिर रही होती है। उसके बाद जीएस कैश की लड़ाई, जो एक संस्था थी बहुत यूनिक, अगर आप उसका इतिहास देखेंगे तो भंवरी देवी का स्ट्रगल जहाँ चल रहा था, उसी समय उनसे इंस्पायर होके जेएनयू में भी विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पर जीएस कैश आता है। 2017 में उसको रातों रात रद्द कर दिया जाता है। तब से लेकर आज तक हमारी जीएस कैश की लड़ाई चलती है, उसको हम आगे लेके जाना चाहेंगे। एमसीएम में जहाँ लेफ्ट की लेगेसी है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एमसीएम मिलता है, हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं एमसीएम को बढ़ाने के लिए, और जहां हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं 2000 से 5000, वहां ये कह रहे हैं कि रैशनलाइज करके उसको और काट पीट करेंगे, खत्म करेंगे। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, जीती गई है। एमसीएम को बढ़ाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, एनईपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम मुद्दे हैं सीपीओ मैनुअल के खिलाफ, जहां हमारे साथ ये दमनकारी नीतियां, इनको पता है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ इनकी नीतियां हैं, तभी ये सीपीओ मैनुअल लेकर आते हैं ताकि हम आवाज ना उठा पाए। उसके खिलाफ होगी। आपको मौका मिला है यहाँ पर, लेकिन क्या जिस तरीके की मांगे लगातार उठाई गई हैं, लेकिन कुछ हल निकला है? जी, देखिए, इनकी जो नीतियां हैं रोजाना ये नए शगुफे छोड़ते हैं। चाहे आप देखिए पिछले यूनियन जो 5 महीने का यूनियन था, वहाँ पे रातों रात पीएचडी स्कॉलर्स को बोला जाता है कि 4th ईयर के बाद आप अपना रूम खाली करो। यूनियन को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था। चाहे बराक हॉस्टल 3 साल से बनके खड़ा था, उसको खुलवाना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन नहीं खोल रहे थे। उसको खुलवाया यूनियन ने।
जून में जो नेट का एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, कहते हैं ये कि हम नहीं उनको एडमिशन लेंगे। लड़ा यूनियन ने और इंश्योर कराया कि जो भी साथी चाहते हैं एंट्रेंस, अगर वो एलिजिबल हैं जून के तहत भी, वो लेंगे। एमसीएम को रद्द करने के लिए रैशनलाइजेशन कमेटी बनाई थी, वीसी मान भी नहीं रही थी। पहले तो उनको मनवाए कि आप झूठ कह रही हैं, फिर उसको रद्द भी करवाया और आगे उसको बढ़ाया। अध्यक्ष पद पर अदिति के अलावा बाकी पदों पर के गोपिका बाबू ने जीत दर्ज की। महासचिव पद पर सुनील यादव और संयुक्त सचिव पद पर दानिश अली ने जीत दर्ज की। और एक तरफा जीत के बाद इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि हम जेएनयू में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमेशा से एक लेफ्ट राइट यूनियन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात है कि हम सत्ता के नशे में तो बिल्कुल भी नहीं है। हर साल जब भी चुनाव आता है तो हमारे साथी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो हमेशा से करते आए हैं। हम यहाँ पे ये चीज इंश्योर करना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में एक मसल और मनी का पॉलिटिक्स चलता है, जिस तरह से गाड़ियों के काफिले जाते हैं, पैसा बहाया जाता है, उस तरह का पॉलिटिक्स यहाँ पे ना हो, उसके लिए हमारा संगठन इंश्योर करता है कि जो हमारा कैंपेनिंग का तरीका है वो बहुत ही साफ सुथरा एक एथिकल तरीका हो, जिसमें पर्चा और पोस्टर की पॉलिटिक्स हो, जिसमें 1 to 1 हम स्टूडेंट से जाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुने और मैनिफेस्टोज बनाए, उन तक रीच आउट करें और इस तरह से हम कैंपेनिंग करते हैं। और आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मैं वही कहूंगी कि जेएनयू में जो मुद्दे हैं, कुछ जेएनयू के स्पेसिफिक मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में हैं। जैसे कि फंड कट हम देख रहे हैं कि सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, तमाम देश भर की यूनिवर्सिटीज में फंड कट हो रहा है। इस गवर्नमेंट के अंदर एक 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन की वो पॉलिसी लाते हैं जिसके तहत हमारे बहुत सारे बेसिक सब्सक्रिप्शन हमसे छीन लिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इशू है। जेएनयू में जो साइंसेज स्कूल है वहां पे लाइब्रेरी में इक्विपमेंट्स नहीं है, लैब में इक्विपमेंट्स नहीं है, पंखे नहीं है, रीडिंग रूम्स में एसी नहीं है, कहीं पे छतें गिर रही हैं, कहीं पे पंखा गिर रहा है लोगों के सर पे। तो इस तरह की तमाम चीजों पे हम बात रखेंगे। इसके अलावा 2-3 और जरूरी चीजें हैं जो अभी मूवमेंट चल रहा था, हमारे पिछले यूनियन के साथियों ने इंश्योर किया था कि लाइब्रेरी में जो सर्विलेंस बढ़ाने की इनकी साजिश है, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। हम जीएस कैश का मूवमेंट है जो यहाँ दशकों से चल रहा है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम इस बात देखिए, लाइब्रेरी में सर्विलांस से प्रॉब्लम ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इस बात में जो भी हमारे साथी हैं जो आगे आते हैं, जो उनसे सवाल पूछते हैं, जो यहाँ पे एक्टिविज्म करते हैं, उन पे तमाम तरह के फाइन लगाता है। तो जेएनयू का कैंपस में एक 24/7 की लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि अदर देन जो नेशनल हॉलीडेज है वहाँ पे वो लाइब्रेरी खुली रहे। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारी लाइब्रेरी जिन दिनों में खुली रहती है तो कभी त्योहारों के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे उसे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर वो सर्विलेंस सिस्टम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन पे फाइन है, या जिस तरह की प्रोक्टोरल इंक्वायरी ये लोग बैठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सवाल करने के बात पे, तो उस तरह के वो उस चीज को एक दमनकारी उसमें यूज करेंगे। तो इसलिए हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात और है कि आप जब भी इस तरह का सर्विलेंस सिस्टम लाते हैं तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जहाँ का छात्र जो है वो इतना जागरूक है, जहाँ पे एक यूनियन काम करता है, तो अगर आप ऐसा कुछ ला रहे हैं तो पहले आप स्टूडेंट को रीच आउट कीजिए, पहले आप यूनियन को रीच आउट कीजिए। अगर आपको वहां से मैंडेट मिलता है तो आप जिस भी तरह की पॉलिसी लाएंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये जो आप बिना पूछे जिस तरह की पॉलिसी लाते हैं हम उसे रेजिस्ट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। की भी बात करनी चाहिए अपनी स्पीच के दौरान। आपकी जो डकली है उसमें पेंटिंग्स है, फ्लैग्स है। आमतौर पर आप लोगों को यही आरोप लगता है कि आपके जेएनयू इलेक्शन से पैलेस्टीन का मामला यहाँ कैसा जाता है, उस पर आप कैसे? देखिए, पैलेस्टीन का मामला यहाँ इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट है वो सोशली और पॉलिटिकली अवेयर स्टूडेंट है। तो ये जिस तरह की फांसीवादी सरकार है, उनको लगता है कि वो देशभक्ति के नाम पे आपका दिमाग बंद करके रख देना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी बंद करवा देना चाहते हैं। वो आपसे दिन रात ये कहते हैं कि आप इस देश में तो सिर्फ देश की बात कीजिए। और कमाल की बात है कि वही लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं। तो जब आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी से आप अपने फोन पे एक जेनोसाइड को देख रहे हैं, तो मैं उनसे ही सवाल पूछती हूँ कि कैसे हम उन पे बात ना करें। और जैसा मेरे बाकी साथियों ने भी अपनी स्पीचेस में बोला है कि हम भारत के देश के नागरिक हैं, हमारा देश आजाद हुआ है संघर्ष के बाद। हमने खुद झेला है कि किस तरह से वेस्टर्न इंपीरियलिज्म होता है, किस तरह से जो बाकी की सरकारें हैं वो यहाँ के नेटिव लोगों को किस तरह से मार रही थी आजादी के दौर में। तो हमारे साथियों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उस दौर में संघर्ष किया। तो आज जब ग्लोब में हम देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इस तरह का संघर्ष चल रहा है, तो हम उनके बारे में यदि बात करें तो हम क्या गलत कर रहे हैं? सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है
उस कैंपस के छात्रों की जीत है, ये की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, जिसने आरएसएस और बीजेपी के जो फरमानों को नकारा है, उनका जो सरकारी संगठन है यहाँ अखिल भारतीय वायलेंस परिषद, उसको नकारा है। तो ये जीत है इस कैंपस की। सर आपकी प्राथमिकता क्या होगी आफ्टर विनर? सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी कि फंड कट के खिलाफ लड़ाई। कि लगातार जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है तो हमने देखा है तमाम पब्लिक प्रोसेस को किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। तो पहली लड़ाई है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ना, और दूसरा कि जो जेएनयू के जो फंड है उसको वापस लेके आना, और कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाल है उसको सही करवाना। My name is K. Gopika Babu. I contested from SFI in the Left Unity in the post of Vice President, and the students of this campus has given us a resounding victory with a margin of more than 1,300 votes. So the students have given a clear mandate against the hooligans of ABVP. The politics that RSS forwards is the politics of Islamophobia, of feudalism, of Brahmanwad, of patriarchy and misogyny, and that has been rejected by the student community of this campus. आपको बता दें कि बुधवार रात के रुझानों में 4 पदों पर लेफ्ट की बढ़त थी, जबकि गुरुवार की सुबह से ही रुझानों के बदलाव देखने को मिले थे। लेकिन आखिर में लेफ्ट यूनिटी के उम्मीदवारों ने फिर से बढ़त बना ली और ये बढ़त अंतिम परिणामों तक कायम रही। बता दें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होती बल्कि बैलेट पेपर से होती है, इसीलिए वोटों की गिनती में भी समय लगता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।